हेलो दोस्तों, आज हम एक शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को सीखने के बाद आपको रियली में क्या आने वाला है, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखो, हमें कुछ दशमलव नंबर दे रखे हैं और वो दशमलव नंबर भी किसके साथ दे रखे हैं, पुनरावृत्ति। देखो, जब भी ऐसा साइन किस पे बना रखा है तो ये बार बार का मतलब पुनरावृत्ति बताता है कि जितने अंकों पे ये बना रखा है वो अंक उसमें क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये पुनरावृत्ति को दर्शाता है। तो जब भी हमें ऐसे नंबर दे दे, ऐसे दशमलव नंबर दे दे, दशमलव संख्याएं दे दे, तो उनको अपन पी बटा क्यू का मतलब दशमलव संख्या को भिन्न में अपन कैसे बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये पी बटा क्यू होता है, ये एक भिन्न का रूप होता है जिसमें पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होंगी। और पी को अपन क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसको न्यूमरेटर कहा जाएगा। और क्यू हमारे पास हर होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे इस क्यू का वैल्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और हर एक स्टूडेंट को ये चीज पता होना भी चाहिए, इसीलिए ऐसा सोच के वीडियो बनाया जा रहा है। देखो, इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हर एक स्टूडेंट की मैथ्स क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए। यानी उसको किसी भी चीज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो देन वो बनना चाहिए। तो यही हमारा मोटिव है। तो हम यहाँ नई नई चीजें, नई नई कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखा रहे हैं। चलो फर्स्ट अपन देखते हैं। यहाँ हमें क्या दिया, 0.3 पे बार दे दिया। तो पहले तो बता दो कि इसका मतलब क्या है, फिर अपन इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज करेंगे। देखो, जब भी हमारे पास ऐसा लिखा गया 0.3 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। देखो ये क्या चीज बता रहा है, ये बार बताता है कि ये 3 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसे इसकी क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। अब आपको पता है 3 या अनंत बार लिखा जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपन इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 3 के ऊपर बार लिख देते हैं। ओके, समझ के। तो हमें इस 0.3 पे बार है, इसको अपन भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को आज अपन समझेंगे। तो देखो, ध्यान दो, आप देखो यहाँ क्या है, ये एक संख्या है 3, यानी एक अंक आपको 3 दिख रहा है जिसपे हमारे पास क्या लगा रखा, बार लगा रखा है। तो आप ये बार हटा के इस 3 को ऐसा कैसे लिख दो, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो बार पहले, सबसे पहले आपको हटा देना है। अब डिवाइड में क्या कर दो, कितने संख्याओं पे, कितने अंकों पे बार था, एक ही अंक था या 3, 3 पे बार था, तो एक अंक पे बार था। तो यहाँ क्या कर दो, एक अंक 9 लिख दो। ओके, समझ में आया। मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ जो अंक था 3, उसका बार मैंने हटा दिया और जितने अंकों पे बार था उतने मैंने 9 नीचे लगाने हैं। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो। कैसे, देखो 3 और 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, यानी इसका जो मतलब होगा वो 1/3 अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप एक को फिर से 3 से भाग दोगे तो आपको ऐसा कुछ आंसर अगेन मिल जाएगा। ओके, अब देखो बी एग्जाम्पल अपन समझते हैं। इसमें क्या हुआ, ये बार हटा दो तो क्या बनेगा, 001, क्योंकि बार हटा के अपन ये संख्या लिख रहे हैं तो बार हटा दिया तो 001 बना, जिसका मतलब एक ही होता है, क्योंकि एक से पहले कितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिवाइड में क्या कर दो, देखो जितने अंकों पे बार उतने 9 लिख दो, 3 अंकों पे बार है, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, 3 अंक मैंने क्या लगा दिया, 9 लगा दिया, जितने अंकों पे बार उतने 9 लिख दो। यानी यहाँ पे क्या बन गया बिन, ऊपर तो 1 लिख दो, क्योंकि जीरो से पहले, एक से पहले जीरो आने का मतलब एक ही समझा जाएगा। तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 999। यही अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ पाए, सॉरी दोनों एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। सीन पार्ट हमें क्या दे रखा है, देखो सी पार्ट हमें क्या दे रखा है, 0.32 पे बार दे रखा है, यानी यहाँ 2 पे बार दे रखा है। तो समझो, देखो बार हटा के पहले ये पूरी संख्या लिख लो, पूरा संख्या कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। कितना बन गया, 32 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार के अलावा कोई पास में अंक या संख्या नहीं दे रखी थी। देखो यहाँ पे एक ही अंक दे रखा था जिसपे बार था, या 3 अंक दे रखे हैं, तीनों पे बार था। अब यहाँ पे 2 अंक दे रखे हैं लेकिन एक पे बार है, एक पे बार नहीं है। तो पहले तो तुम इस बार को हटा के 32 बनाता, 32 ऐसा कैसे लिख दिया। अब इसमें से माइनस करो, माइनस वो करो जिस अंक या जिस संख्या पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 आप इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे। और डिवाइड में क्या करोगे, समझना अच्छे से। डिवाइड में क्या करोगे, जितने अंकों पे बार उतने तो 9, तो एक अंक पे बार है तो एक तो 9, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने क्या, 0। एक अंक पे बार नहीं है तो एक आप क्या लगा दो, 0 लगा दो। समझ से। अब देखो क्या, 32 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 29 आएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको अपन इससे और सरल नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यानी 0.32 पे बार है, उसको आप बिन में क्या लिख दोगे, 29/90 लिख दोगे। ओके, लास्ट डी एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी लास्ट नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ सीखी जाती है। तो डी ऑप्शन देखो क्या, 1.27 पे बार दे रखा है। समझो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक और इसके साथ प्लस कर दूं कितना, 0.27 पे बार, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे
तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे जोड़ा जाता है। इस पे अपन पहले से वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा और आपको अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आपको उस वीडियो का लिंक या आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के अच्छे से बात को समझ सकते हैं कि दशमलव संख्याओं में दशमलव संख्या कैसे जोड़ी जाती है। ओके, अब देखो इस पे आ जाओ। इस वन को तो ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले ना। इस पे बार आया, कुछ भी नहीं आया, तो अपन फोकस इस पे करेंगे। तो देखो वन तो तुम ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, इसको चेंज कर लो। अरे इसको चेंज करना तो अपन फर्स्ट में ये सीखा, सेकंड में भी हमने ये सीखा कि सबसे पहले बार हटा दो। बार हटाने पर आपको कितना नजर आएगा? 27 नजर आएगा। क्या ऐसा कोई डिजिट या नंबर है जिसमें बार नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सी वाला लॉजिक तो यहाँ अप्लाई होगा ही नहीं। अगर ऐसा कोई नंबर होता तो उसको अपन क्या कर देते, इसमें से माइनस कर देते, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा। डिवाइड में क्या करोगे? जितने अंकों पे बार उतने तो नो, और जितने अंकों पे बार नहीं उतने जीरो। तो यहाँ तो दो ही अंक है, दोनों पे बार है, तो दो अंक क्या आ जाएंगे? 99 आ जाएंगे। ओके, आप इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। किससे? 9 से। 9 को 99 को 9 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, और 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 3/11, जिसको तुम ऐसा कह सकते हो 1 सही 3/11, जिसको तुम इम्प्रॉपर यानी ये मिस्र बिन है, इसको सरल बिन में बनाओगे तो 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ दोगे तो 14/11। इस दशमलव संख्या का भिन्न रूप जो मिल जाएगा वो 100% एक्यूरेट मिलेगा। 14 डिवाइड बाई 11 अपना क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यस, देखिए ये दो एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ही शानदार है। समझना कैसे, इसको अपन वापस से तोड़ सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हो? 23 प्लस में क्या आ जाएगा? 0.43 पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसा हम बना सकते हैं, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन तुमको क्या मिल जाएगा? 23.43 पे बार अगेन आपको मिल जाएगा। अब देखो इस 23 में तो कोई चेंज आपको नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना, बस इसको चेंज कर लो। अरे बार हटा दो, बार हटा दोगे तो क्या बनेगा? 43 बनेगा। और जैसे ही बार हमने हटाया तो देखो यहाँ दो अंकों पे बार था, तो जितने अंकों पे बार उतने ही नो आप कहाँ लगा दोगे? हर में लगा दोगे। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखो इनको आगे हल कर लो, यानी अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 23 सही 43/99। ये तो हमारे पास क्या बन गई? मिस्र भिन्न बन गई। और इस मिस्र भिन्न को सरल भिन्न में आप बना सकते हैं। देखो इस 99 को तुम किससे गुना करोगे? 23 से गुना करके जो आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 43 जोड़ देंगे तो हमें अंश पता चल जाएगा। हर हमारे पास क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब देखो एक शानदार सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर आ चुका है, जो अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी संख्या को 99, 999, 9999 से अपन कैसे गुना करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका लिंक भी आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। वहां से आप जाके इस ट्रिक को सीख सकते हो, और आप विद इन सेकेंडों में क्या कर सकते हो? इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, जैसा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो तुम्हें यहाँ किससे 23 से किसको गुना करोगे? 99 से 23 को गुना करोगे तो तुम 23 में से एक कम कर दो, 23 में से एक कम कर दोगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। अब 22 को 99 में से घटा दो। देखो 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 2 घटाया 7। अरे जब 23 को 99 से गुना करोगे तो 2277 अपना क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ना है? 43 जोड़ना है, जोड़ दो। 43 जोड़ दो, 7 और 3 10, 0 1 बचा, 7 एक 8 4 12 2 1 बचा, 2 एक 3 और 2, यानी कि 2320 तो अंश आ जाएगा, और 99 हमारे पास हर आ जाएगा। तो 23.43 के बार को अगर आप भिन्न में नोट करोगे तो 2320 बेटा क्या आ जाएगा? 99। यही हमारे इस एग्जाम्पल का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अब यस, अब देखो लास्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखो हमें क्या दे दिया? दो दशमलव संख्याएं जो प्लस में दे दी, इनको ऐड करके हमें बताना है कि इनका योग क्या आएगा। देखो बहुत सिंपल है, ये 0.23 पे बार है, इसको तुम पहले क्या कर लो? भिन्न में बना लो। क्या? देखो बार हटा दो, बार हटा दोगे तो कितना? 23। और मैंने कहा था डिवाइड में जितने अंकों पे बार उतने आप 9 लगाते हो, जितने अंकों पे बार नहीं उतने 0 लगाते हो, लेकिन दो अंक थे दोनों पे बार है, इसलिए 23/99 आ गया। फिर प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा? बार हटा दोगे तो 22 आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो दो अंक पे बार, तो दो अंक अपन कितना लिख देंगे? 99 लिख देंगे। और जब हमारे पास दो बिनों, उन दोनों बिनों के हर समान हो तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा?
वही आ जाएगा और हरों को डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे। 23 प्लस क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी कि 3 में 2 जोड़ा 5, 2 में 2 जोड़ा 4 बटा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। और यही हमारे इन दोनों दशमलव संख्याओं का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। चाहो तो तुम इसको कैसे इन्हीं वाली अगर लैंग्वेज में इन्हीं वाली दशमलव संख्याओं में तुम इसका जवाब दोगे तो तुम कितना लिख दोगे, देखो 4 5 और नीचे 2 99, यानी तुम इसका आंसर ऐसा कह सकते हैं 0.45 पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्योंकि दो अंक 9 है तो ये बताते हैं कि 4 और 5 की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। तो एग्जैक्ट जो आंसर तुम्हें इसी में चाहिए दशमलव संख्याओं में तो कितना आ जाएगा 0.49 पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको सारा लॉजिक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आज डिस्कस किए सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।